प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठी नाम में जय मसीह की कलीसिया। आइए आज आप लोगों के लिए मैं वचन लेकर आती हूँ। परमेश्वर का वचन है प्रेरितों के काम उसका 5 का 12 पद से हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन है चिन्ह और अद्भुत काम, हालेलुया। और यहाँ अगर हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है कि उन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया, उसके बाद की बात है। चेलों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो साथ साथ रहते थे उनके चेले, उनके द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हुआ करते थे, हालेलुया। और विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां भी प्रभु कलीसिया में बड़ी संख्या में वो मिलते जाते थे। और क्या होता था, यहाँ तक कि लोग चेलों के सामने बीमारों को सड़कों पर ला कर खटोलों पर लेटा देते थे कि जब तक पतरस आए तो उसकी छाया से उनमें से किसी पर पड़ जाए, हालेलुया। तो उन दिनों में क्या करते थे, चेलों की द्वारा जब चिन्ह चमत्कार होने लगा, अद्भुत काम होने लगा, तो लोग बीमारों को उसके पास लाने लगे, खाटों में लाने लगे। और वे लोग ये चाहते थे कि पतरस का परछाई ही मात्रा से लोग चंगे हो जाएं, और इसीलिए लोग क्या करते थे, खाटों पर रख देते थे। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं को सताए हुओं को ला कर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। चेलों के द्वारा बहुत अद्भुत काम होने लगा। तब क्या होता है, जब चेलों के द्वारा अद्भुत चमत्कार होने लगा तो जो महायाजक लोग हुआ है, सदूकी पंथ के लोग, वे ईर्ष्या से क्या हुए, जल उठे, डाह से वे लोग भर गए और क्या किए, चेलों को पकड़कर बंदगिरी में डाल दिया, हालेलुया। चेलों को क्या कर दिया, उनके द्वारा जब चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम होने लगा तो ये जो सदूकी पंथ के लोग थे, ये लोग ईर्ष्या से डाह से भर गए और चेलों को पकड़कर बंदगिरी में डाल दिया, हालेलुया, बंदगिरी में डाल दिया। लेकिन जब बंदगिरी में थे ये परमेश्वर के चेले, यीशु मसीह के चेले, जो जिनके द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते थे, उनको जब बंदगिरी में डाल दिया तो एक चमत्कार होती है उनके साथ। और वहाँ परंतु जब रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदगिरी के द्वार को खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा उनसे, जब उनको बंदगिरी में डाला गया यीशु मसीह के चेलों को, तो एक चमत्कार होती है और परमेश्वर का, प्रभु का एक स्वर्गदूत आके उनके द्वार को खोल देता है और उनसे कहता है, जाओ जीवन का वचन, जाओ मंदिर में खड़े होकर जीवन के वचन को लोगों को कहा सुनाओ, हालेलुया। वो जो स्वर्गदूत है ना, उनके लिए बंदगिरी के द्वार को खोल देता है और उनको कहता है, मंदिर में जाके प्रचार करो, जीवन के बातें लोगों को कहा सुनाओ। और वे या सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। और प्रभु के चेले जो है ना, वे मंदिर में जाके वो जीवन का वचन, परमेश्वर का जीवित कलाम को सुनाने लगा, हालेलुया, हालेलुया। तब क्या होता है, फिर जब सुबह होता है देखते हैं तो ये जो प्रभु के चेले हैं वे बंदगिरी में नहीं हैं, हालेलुया। वो तो मंदिर में खड़े होकर क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया। और वहाँ तो बंदगिरी खाली है ना, वो दरवाज़ा बंद है और बाहर से ताला लगा है। और वहाँ पर जो बंदगिरी में जो रखवाली कर रहा था वो खड़ा है बाहर और ताला भी लगी है, लेकिन अंदर क्या है, प्रभु के दास नहीं है, वे तो मंदिर में जाके प्रचार कर रहे हैं, हालेलुया। तब एक जो व्यक्ति है ना, वो क्या करता है, वो उनको देखता है, उनकी ढूंढ होती है, उनकी हाला हो जाती है। और जब मंदिर के सरदार 24 में जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में वे भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ, हालेलुया। रूम से गायब हैं, बंदगिरी से गायब हैं। तो वहाँ के जो द्वारपाल था, रक्षा करने वाले, वो लोग चिंता से भर गए, उनका क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, ऐसे कैसे रूम से गायब हो गए, है ना। अंदर बाहर से ताला लगी है और अंदर से कैसे लोग गायब हो गए, हालेलुया। लेकिन
प्रभु चमत्कार करता है, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने चेलों को वहाँ से छुड़ा लाया, चमत्कार किया। हमारा परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, और जो उस पर विश्वास करते हैं उनके उनके जीवन के द्वारा भी प्रभु चमत्कार करता है। कहता है कि यदि तुम विश्वास रखोगे तो जो मैं काम करता हूँ, जिससे तुम मुझे करते हुए देखते हो, उससे भी बड़े बड़े चमत्कार, मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे, ऐसे प्रभु ने कहा है। हालेलुया। इसलिए यदि आप विश्वास करते हैं तो जो प्रभु चमत्कार करते थे आपके द्वारा भी करेगा। जैसे चेलों के द्वारा चमत्कार होते थे, प्रभु आपके जीवन के द्वारा भी चमत्कार करेगा तो करेगा। हालेलुया। और इसलिए जब वे लोग जब उस बंदगिरी को देखा तो बंदगिरी खाली है, बाहर से ताला लगा है और अंदर खाली है, तो वो लोग चिंता से क्या हो गए, भर गए। हालेलुया। चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। और इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदगिरी में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। हालेलुया। तब तक कोई एक व्यक्ति आकर कहता है, देखो जिसको तुमने बंदगिरी में बंद रखा था वो तो मंदिर में खड़े होके वचन उपदेश कर रहा है। इस तरह कोई व्यक्ति आके उनके बताता है। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वो लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव ना करे। हालेलुया। और उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया, और उन चेलों को जिनके द्वारा चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम होता था, पतरस के परछाई लोगों को चंगाई मिलता था, उन प्रभु के चेलों को महासभा के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। खड़ा कर दिया गया। हालेलुया। 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 तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तब जो महायाजक है ना, चेलों से कहता है, क्या हमने तुझे चिताया नहीं था? क्या हमने मना नहीं किया था? क्या हमने आज्ञा नहीं दी थी कि तू इस नाम से प्रचार ना करना, इस नाम से उपदेश ना करना? इस नाम से यीशु नाम का प्रचार करना भी मना था। हालेलुया। मना था यीशु नाम को प्रचार ना करना, उसके नाम को इधर उधर मत फैलाना। क्या हमने तुझे मना नहीं किया था? इस तरह जो महासभा का जो वो है ना याजक, ये लोग उनको बोलते हैं। परंतु तुमने यरूशलेम को क्या कर दिया है? अपने उपदेशों से तुमने भर दिया है। इस तरह ये लोग चेलों से कहते हैं। हालेलुया। और उस व्यक्ति का लहू तुम हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। ये महायाजक लोग चेलों से कहते हैं, जो यीशु का जो लहू है ना, जो क्रूस पर मारा गया है, उसका लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तब जो ये पतरस और अन्य प्रेरित उस महासभा के लोगों को क्या जवाब देते हैं? मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर क्या हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य नहीं है? इस तरह वे जवाब देते हैं। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको मनुष्य की आज्ञा मानना है या परमेश्वर की आज्ञा मानना है? परमेश्वर का वचन कहता है, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसको मैं स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसको मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने और उन स्वर्गदूतों के सामने मैं भी उनका इनकार कर दूँगा। कहता है आपको क्या करना है? परमेश्वर का इनकार करना है। कभी कभी जीवन में परीक्षा आती है, समस्या आती हैं और हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है। हम क्या करें? पौलुस तो कहता है जीना मसीह, मरना तो उससे भी बड़ा लाभ है। इसलिए मैं जीऊँ चाहे मरूँ, मैं प्रभु के लिए मैं जीऊँगा, मरूँगा भी तो प्रभु के लिए। मैं ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। क्या पौलुस की तरह हम विश्वास कर सकते हैं? उसे कर सकते हैं, हम चल सकते हैं। हालेलुया। कठिनाई तो आती है, जीवन में मुश्किलें भी आती हैं, बहुत रुकावट होती है, परंतु क्या हम मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर क्या हम मनुष्यों की तब पतरस से वो कहता है कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य नहीं है? हम परमेश्वर की आज्ञा माने या मनुष्यों की कर्तव्य? हम मनुष्यों की आज्ञा माने, किसकी माने? चॉइस आपका है, डिसाइड आपका है, आप क्या करना है। शुरुआती दिनों में जब मैंने प्रार्थना शुरू किया
2001 में मेरे जीवन में भी बहुत सारी परेशानी आई, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा बोले। लेकिन मैं जब प्रभु को गहराई से उसकी सामर्थ्य को, उसकी पवित्र आत्मा को मैंने महसूस किया, तो मैंने निर्णय कर लिया चाहे कुछ भी हो जाए, इधर की उधर हो जाए, मैं प्रभु के मार्ग से नहीं हटने वाली। और अब मुझे लगता है कि प्रार्थना के बिना मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बेकार हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, कोई जीवन है ही नहीं, ऐसे लगता है। इसलिए ये जो सकल सूरत आप लोग देख रहे हैं, इस हालत में मैं आ रही हूँ और वचन प्रचार कर रही हूँ। हालेलुया। इस बदसूरत चेहरा को लेकर, इस घाव जख्म से भरा हुआ, दाग धब्बे से भरा हुआ चेहरा को लेकर मैं आ रही हूँ और वचन प्रचार कर रही हूँ। रीजन यही है कि मैं रह नहीं सकती, अब प्रभु का कर्म किए बिना, कर्ज किए बिना मैं रह नहीं सकती। इसलिए मैं प्रचार कर रही, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। हालेलुया। मुझे भी लगता है, इसलिए मैं परमेश्वर के काम करती हूँ। हालेलुया। और इसलिए मैं आप लोगों को ये वचन बता रही हूँ, आपको किसकी आज्ञा मानना है, मनुष्यों का या परमेश्वर का। हालेलुया। मुझे तो परमेश्वर की आज्ञा पर चलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वचन बना रही हूँ आप लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब क्या होता है चेलों के साथ, हम देखते हैं हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला। हमारे बाप दादों के परमेश्वर को तुमने क्रूस पर लटका के मार दिया। ये चेले क्या बोलते हैं, उन महायाजक, उस महासभा के लोगों को कहते हैं कि हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुमने क्रूस पर उसको लटका के क्या कर दिया, मार डाला है। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है, उसको सर्वोच्च स्थान दिया है, अपने दाहिने सिंहासन पर बैठा दिया है परमेश्वर ने उसी को, जिसको तुमने मार डाला, क्रूस पर तुमने मार डाला, जीवन के कर्ता को तुमने मार डाला, उसको परमेश्वर ने उसको जिलाकर अपने दाहिने बैठा लिया है। हालेलुया। और वह इसलिए इस्राएलियों को मन फिरावे का शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करता है। इस्राएलियों को, सारे मानव जाति को, जगत के छोर तक के लोगों को मन फिरावे और पापों से उद्धार प्राप्त करने की वो देता है, क्षमा प्रदान करता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चेलों ने जवाब दिया उनको, हम इन बातों के गवाह हैं। और ये लोग कर, हम इन बातों के गवाह हैं, हम कैसे छोड़ दे वचन प्रचार करना, कैसे प्रभु का काम करना छोड़ दे, हम नहीं छोड़ सकते। वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, उसको आज्ञा देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे कलीसिया। हालेलुया।